प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम। हमारा प्यारा पिता प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम करके दिया है आज का समय के लिए धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग में सीए सर्विस में ओ प्रभु के उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु की महिमा के लिए हालेलुया। हमारा हर शिष्यों के लिए आज का मीटिंग होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब जन एक मन होकर आंख बंद करके सिर झुका के स्वर्गीय पिता पृथ्वी हर आसमान बनाया परमेश्वर, एकाएक परमेश्वर, एकाएक मार्ग है प्रभु यीशु मसीह है, एक एकाएक आत्मा है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह नाम में हमें बुलाया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु की मार्ग में बुलाया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। सत्य मार्ग में बुलाया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आज का सीए सर्विस में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। आपकी ओर से आया हुआ बातों के लिए धन्यवाद, आपकी कार्यों के लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह नाम में सबको इस्तेमाल कीजिए प्रभु, सब जवानियों को इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए, गानाओं के द्वारा यीशु मसीह नाम में आपको महिमा मिले। हालेलुया, ओ हालेलुया। सब बातों में परमेश्वर प्रभु यीशु, ओ हालेलुया प्यारा पिता, आपको महिमा मिले। हालेलुया। आज का मीटिंग के सामने पोराट कर रहा है, शैतान के प्लान जाल यीशु अधिकार नाम में बंद हो जाए जीसस ने। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए। प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। हम चारों में प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु के नाम में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली
हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। यस, सिया प्रोग्राम के लिए आप सभी लोग तैयार हो, है ना? यस, यस, आर यू रेडी? आर यू रेडी? वेरी गुड, यस, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। तो आइए इस समय में हम सिया प्रोग्राम का लिस्ट देखेंगे कि कौन क्या क्या है। ओके, फेब्रुवरी महिन्याका गाने का समय सॉन्ग जेरुबाबेल, कंठस्थ वाक्य नीलिमा शेजल, टॉपिक जॉय, है ना, जॉय, स्टोरी साक्षी, क्वेश्चंस निकिता, वर्ड अंकिता। यस, आप सभी लोग तैयार हो? यस, यस, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। तो आइए इस समय में छोटा सा प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे इस सिया प्रोग्राम में। हालेलुया, सर्वशक्तिमान महान खुदा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस सुंदर समय में सिया प्रोग्राम में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए पापा। आपके बच्चे इस जगह पर प्रभु, इस मंच पर प्रभु खड़ा होते वक्त आपके कंट्रोल में लेकर जितने भी प्रभु हालेलुया आज के दिन प्रभु ओ यस सिया प्रोग्राम के लिए शामिल है प्रभु, नाम दिए गए हैं प्रभु, उन सभी को प्रभु आपके कंट्रोल में लीजिए। ओ यस हालेलुया, प्राणात्मा देह को आपके कंट्रोल में लेकर उनके अंदर आपने रखा हुआ प्रभु हर एक हालेलुया वरदान को प्रभु यीशु मसीह हालेलुया आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु बाहर निकालने की कोशिश करे प्रभु हालेलुया। पप्पा, खुद की सोच विचारों से नहीं, केवल तेरे ऊपर आधारित होकर, तेरे ऊपर आधारित होकर, तेरे ऊपर आधारित होकर प्रभु यीशु मसीह हर प्रोग्राम में प्रभु आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। आपके हाथों में इस समय को सौंपती हूँ, प्रारंभ से लेकर अंत तक आपकी अगुवाई हमारे बीच में रहे, यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। मैंने ये तुमसे बातें इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 15:11। मन का आनंद अच्छी औषधि है, नीति वचन 17:22। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। रोमियो 14:17। आँखों की चमक से मन को आनंद होता है, नीति वचन 15:30। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम उसमें मगन और आनंदित हो। भजन संहिता 118:24। और जब मिल जाता है तब अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मत्ती 14:9। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। प्रेरितों 2:28। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे, हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। श्रेष्ठ गीत 1:4। हे मेरे भाइयों, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। याकूब का 1:2। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता, भलाई और संयम है। गलतियों 5:22। क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। कुरिन्थियों 2:2। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उन्होंने उस बालक को मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया। लूका 2:10। तो भी मैं मत्ती 2:10। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। हबक्कुक 3:18। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। लूका 15:10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। लूका 2:10। धन्य तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तब उछलकर आनंदित होना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। लूका 6:22। तूने
तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु के बढ़ती से होता था। भजन संहिता 4:7। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। नीतिवचन 10:1। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। यिर्मयाह 15:16। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रोमियो 12:12। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय, मन और संपत्ति से मन आनंदित होता है। नीतिवचन 27:9। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। रोमियो 12:15। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। लूका 1:28। हे धर्मियों, यहोवा के कारण मगन और आनंदित हो। भजन संहिता 32:11। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम साक्षी है। आज मेरा स्टोरी है। मेरा स्टोरी का टॉपिक समय है। मैं आप सबको आज समय के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमें समय पर कैसा काम करना चाहिए। हर एक काम हमें समय पर करना चाहिए। ऐसे एक मैं स्टोरी बताना चाहती हूँ। तो एक आदमी रहता है। वो आदमी का बहुत बड़ा बिजनेस रहता है, फर्नीचर का बिजनेस रहता है। तो वो बहुत उसमें मेहनत करता है और बहुत मन लगा के काम करता है और अपने काम से बहुत प्रेम करता है। और जितना वो आदमी अपने काम से प्रेम करता है, उतना ही उसका एक जो बेटा है उसका, उतना ही वो प्रेम से मतलब काम से नफ़रत करता है। तो वो अपने बेटे को कुछ सिखाना चाहता था कि वो जीवन में कुछ कर सके, आगे बढ़ सके हर एक बातों में, मतलब जॉब हो, करियर हो, हर एक बातों में वो बढ़ सके। ऐसे कुछ वो अपने बेटे को सिखाना चाहता था। तो उसने अपने बेटे को बोला कि बेटा ये वॉच लो, मतलब घड़ी दिया उसको और बोला कि बाज़ार में जा और ये घड़ी का क्या प्राइस है वो तू पता करके आ। तो वो जाता है बाज़ार में, हर एक दुकान में जाता है। तो वो मतलब वो घड़ी है, उसका दुकानदार उससे प्राइस बताता है। एक दुकान में जाता है तो उससे 200 रुपया, दूसरे दुकान में जाता है तो 300 रुपया, तीसरे दुकान में जाता है तो 350 रुपया। तो ऐसा उसको वो प्राइस बोलता है। तो वो बाज़ार से घर लौट कर आता है और अपने पिता को हर एक बात वो बताता है, वो प्राइस बताता है। तो दूसरे दिन पिता उसे फिर भेजता है, मतलब बेटा ये घड़ी का जो समय है वो समय तुम पता करके आओ। तो वो जाता है, फिर बाज़ार में जाता है। तो वो घड़ी का जो समय है वो उसे कोई नहीं बताता है। सब लोग उसे बेवकूफ़ कहते हैं, उसे पागल कहते हैं और उसके ऊपर हंसते। तो वो एक बड़े जो मालिक रहता है वो उधर जाता है, बड़े दुकान में जाता है। तो वो मालिक को पूछता है कि ये घड़ी का समय क्या है। तो वो मालिक उसको हंसकर बोलता है कि घड़ी का कोई समय नहीं रहता है, घड़ी का कोई समय नहीं रहता है, ना समय को कोई खरीद सकता है, ना बीता हुआ समय वापस ला सकता है। तो हमें समय की कदर करना चाहिए। तो वो जो बेटा को वो मालिक जो वो बातें कहता है, तो वो बेटे को वो समझ में आता है कि उसका पिता उसके लिए वो क्या मतलब क्या बोलना चाहता था, वो बेटा वो समझ लेता है। तो वैसे मैं इस स्टोरी के दौरान मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा भी पिता मतलब वो समझ जाता है। और वो मालिक एक बात उससे और कहता है कि मेरे दुकान में वो जो बेटा है उसके जो पापा है वो बहुत धनवान हुआ करते थे और उसके पापा ने मरते वक्त उसके हाथ में एक जॉब दिया है उसे संभालने के लिए, पर लेकिन उसने वो जॉब की कदर नहीं की। वो समय का मतलब उसके हल्के में लिया उसे, और वो समय का जो क्या मूल्य वो नहीं जाना। समय अमूल्य है, समय का कोई मूल्य नहीं होता।
तो उसने मतलब वो बेटे की स्टोरी उसे बताई, और उसी तरह आज दिन वो बर्बाद हो गया है, उसे कोई जॉब नहीं देना चाहता है, इसके लिए मैंने उसे अपने दुकान पे रख लिया है। तो ये बातें सब वो मालिक वो बेटे से कहता है, और वो बेटा वो सारी बातें सुनता है, और वो जानता है कि उसके पापा उसके लिए क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, हर एक बात वो समझता है उस बातों को। तो आदि में स्टोरी के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि हमारा भी पिता हमसे बहुत बातें करता है, मतलब हर दिन बातें करता है, सिस्टर और पास्टर जी के द्वारा हर एक वचनों के द्वारा बातें करता है कि हमें कैसा रहना है, कैसे चलना है, हर एक बातें सिखाता है प्रभु हमसे कि हमें कैसे प्रेम में बढ़ना है, हमें कैसा रहना है, हमें क्या खाना है, किस रास्ते पर चलना है, कौन से रास्ते पर चलना है, किसके लिए चलना है, हर एक बातें हमें प्रभु हर दिन सिखाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक वचन है हम निकालेंगे कि हमें भी उस मतलब उस बेटे की तरह जो मालिक वो बेटे को बोलता है, उस बेटे की तरह हमें भी वो बात समझना चाहिए कि हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। सबोदेशक में 3 अध्याय में 1 वचन है ये। तो प्रभु ने हमें ये बातें सिखाई कि हमें हर एक कामों में कैसा रहना है, कैसे बढ़ना है। ये वचनों के द्वारा प्रभु हमसे ये बातें सिखाता है। और जो मतलब हम समय का मूल्य नहीं जानेंगे तो हम भी वैसे हो जाएंगे। जैसे वो लड़का आज दिन वो मालिक के यहाँ काम कर रहा है, और उसने जो पिता ने उसे काम सौंपा था वो उसने नहीं किया है। तो वैसे मतलब उसको हम नहीं जानेंगे तो हम भी वैसे, मतलब उसने उसके गलतियों के द्वारा वो किया है, पर हमने वो उसकी कदर नहीं की, तो हम भी वैसे होंगे। इसके लिए हमें भी वो बेटे ने जैसा प्रभु की इच्छा, मतलब उसके पापा की इच्छा मानी है, वैसे हमें भी प्रभु की इच्छा माननी है। यही मैं आपके आज की ये स्टोरी में बताना चाहती हूँ। यही मेरी स्टोरी थी। आपको यीशु के नाम से नमस्कार। तो आज क्वेश्चंस है एक्ट्स 15 to 28। करूँ स्टार्ट? रेडी एवरीवन? ओके। पौलुस ने एक भविष्यवक्ता द्वारा वचन बताया है। जो लोगों से वो प्रचार करता था वो नहीं सुन रहे थे, तो उनके बारे में एक भविष्यवक्ता ने पहले से ही बोल रखा है। वो वचन को लिखी है और वो भविष्यवक्ता का नाम भी लिखी है। पौलुस प्रचार करता था, जो सुनने वाले कुछ विश्वास करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो वो एक मत नहीं थे, सब एक मत नहीं थे। तो जो सुन नहीं रहे, प्रचार को मान नहीं रहे, उनके लिए पहले से ही बाइबल में कुछ भविष्यवाणी की है। ये लोगों के लिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। तो भविष्यवाणी क्या है और किसने की है? लास्ट चैप्टर। वापस बोलू। एक भविष्यवक्ताने वचन सांगितलं होतं, म्हणजे एक भविष्यवाणी केली होती जुन्या नियममध्ये। ती पौलुस बोलतो प्रचारमध्ये, तर ती भविष्यवाणी काय आहे आणि तो कुठल्या भविष्यवक्ताद्वारे दिली आहे? सेकंड क्वेश्चन बोलू? सेकंड क्वेश्चन बोलू? फिलिपी में एक स्त्री का हृदय परिवर्तन हुआ था, तो उसका नाम और वर्णन लिखिए। उसका वर्णन लिखा है बाइबल में कि ऐसी ऐसी स्त्री है, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, तो वो उसका नाम और हृदय परिवर्तन का मतलब पूरा उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखिए। तिचं वर्णन लिहिलं, एक लाईन आहे। थर्ड, पौलुस कुरिन्थुस नगर में एक इंसान के घर में रहने मतलब रहा था, टिक गया था। तो वो कौन थे, उनका नाम लिखिए, उनका काम क्या था वो भी लिखिए। वेरी इजी।
कुरिन्थुस नगर में पौलुस एक जन के घर पे टिका था, रहा था, तो उसका नाम लिखिए और वो क्या काम करता था, उसका जॉब क्या था वो लिखिए। इफिसुस में 2 मूर्तियों की लोग पूजा करते थे, 2 मूर्तियों को मानते थे। वो 2 मूर्तियों का नाम लिखो, किसको मानते थे? अगबुस नाम के एक भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी की, किसके बारे में की थी और क्या थी? अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी की लोगों के बीच में। वो भविष्यवाणी क्या थी और किसके बारे में थी? एक उनके बीच में, मतलब रेफरेंस बोलूं, चैप्टर बोलूं? 21 लास्ट में। पर्सनली किसी को ऊपर भविष्यवाणी की थी, वो किसके बारे में थी और क्या थी वो भविष्यवाणी? फिल इन द ब्लैंक है। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो डैश डैश फेलिक्स की जगह पर आया और डैश डैश यहूदियों की खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी छोड़ गया। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो डैश डैश फेलिक्स की जगह पर आया और डैश डैश यहूदियों को खुश करने की इच्छा से बंदी छोड़ गया। और डैश डैश यहूदियों को खुश करने की इच्छा से बंदी छोड़ गया। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो डैश डैश फेलिक्स की जगह पर आया और डैश डैश यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी छोड़ गया। ये रूल करने वाले दो लोगों के नाम हैं जो रूल कर रहे थे उस पर्टिकुलर एरिया में। बस पौलुस ने एक मार्ग बताया था उद्धार पाने के लिए क्या करो, तो वो मार्ग लिखिए। पौलुस ने उद्धार पाने के लिए एक वे बताया, एक मार्ग बताया कि ये करोगे तो उद्धार मिलेगा। तो वो क्या है? फेमस वर्ड है 16th, फेमस वर्ड है। पौलुस ने बोला ये करोगे तो उद्धार मिलेगा। तो वो उद्धार मिलने के लिए वो क्या वर्ड है, मतलब क्या करना पड़ेगा, मार्ग कौन सा है, वो मार्ग को लिखिए। फिल इन द ब्लैंक 9th क्वेश्चन। और सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोगों ने मकीदुनिया वासी डैश डैश और डैश डैश जो पौलुस के संगी यात्री थे पकड़ लिया। पौलुस के साथ 2 लोगों को पकड़ लिया गया था। उन 2 लोगों के नाम फिल इन द ब्लैंक में है। और सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोगों ने मकीदुनिया वासी डैश डैश और डैश डैश जो पौलुस के संगी यात्री थे पकड़ लिया। Soon the whole city was in an uproar. The people seized dash dash and dash dash from Macedonia, and all of them rushed into theater together. तब फिर इन द ब्लैंक है। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके डैश डैश में पहुँचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ रहे। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके डैश डैश में पहुँचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ रहे। एक जर्नी थी, वो जा रहे थे मतलब पानी में, तो एक जगह के बाद में वो एक जगह पे पहुँचे, तो जगह का नाम लिखना है। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके डैश डैश में पहुँचे
और भाइयों के साथ नमस्कार करके उनके साथ रहे। 21 एरिया का नाम है, प्लेस है, एक प्लेस है, फक्त नाव लिया। We continues our voyage from Tyre and landed at dash dash, where we greeted brothers and sisters with them and we stayed with them for a day. एक भविष्यवक्ता द्वारा पौलुस ने वचन में बताया वो कौन सा भविष्यवक्ता था और उसकी भविष्यवाणी क्या थी, जो कि जूना नियम से है। फिलिपी में एक स्त्री का हृदय परिवर्तन हुआ था, उसका नाम और वर्णन लिखिए। पौलुस कुरिन्थिस नगर में एक घर में टिक गया था, उनका नाम और उनका जॉब, उनका काम लिखिए। इफिसुस में 2 मूर्तियों की पूजा करते थे लोग, उन मूर्तियों का नाम लिखिए। अगबुस नाम के भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की एक जन के बारे में, उसका नाम और उसका भविष्यवाणी लिखिए। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो डैश डैश फेलिक्स की जगह पर आया और डैश डैश यहूदियों को खुश करने की इच्छा से बंदी छोड़ गया। जहाज टूटने के बाद लोग कितने दिन भूखे थे। पौलुस ने एक मार्ग बताया उद्धार पाने के लिए, उस मार्ग को लिखिए। और सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोगों ने मकिदुनिया वासी डैश डैश और डैश डैश को, जो पौलुस के संगी थे, यात्री पकड़ लिया। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके डैश डैश में पहुँचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। मेरा नाम अंकिता है। आज मेरा प्रचार है। प्रचार का नाम है कि हम खुद के दिमाग से नहीं परंतु परमेश्वर के दिमाग से हमें चलना है। तो हम वचन पढ़ेंगे एक बाइबल में से, नीति वचन का। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। नीति वचन का 3 का 5 और 6 पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ओके, हालेलुया। हम छोटा सा प्रेयर करके स्टार्ट करेंगे। ओके। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस वचन को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, इस वचन को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। यहाँ बेटे हर एक से परमेश्वर तो बात कर इस वचन के द्वारा परमेश्वर, हर एक को तृप्तता दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक की जीवन में प्रभु तू कार्य कर पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यस हालेलुया। हम बाइबल में देखेंगे, अब्राहम को देखेंगे। अब्राहम से परमेश्वर ने कई बार बात किया कि मतलब मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ऐसे बातें करता था। बट परमेश्वर, सारा और अब्राहम क्या करते थे, खुद का दिमाग लगा कर क्या बोलते थे कि हम बहुत खुद दोनों भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो हमें बच्चा कैसे होगा। वह हर बात वैसे ही सोचते थे कि परमेश्वर हर बार उनको बोलता था कि मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा। पर अब्राहम और सारा खुद के दिमाग से चलते थे कि हमें बच्चा कैसे होगा, हम तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। मतलब यही बात करते थे, यही सोच विचार करते थे, तो खुद के दिमाग से चलते थे। परमेश्वर ने उनके ऊपर अलग प्लान रखा था, पर उनके दिमाग की वजह से उस प्लान को भी टाइम लगा। क्योंकि सारा हर बार सोचती थी मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो मुझे बच्चा कैसे होगा। इसके लिए उसने खुद की जगह हजीरा को रख दिया, और वह प्लान नहीं था। परमेश्वर का प्लान हजीरा और अब्राहम के साथ नहीं था, तो परमेश्वर का प्लान अब्राहम और सारा पर रखा था परमेश्वर ने कि मैं उनको वंश को बढ़ाऊंगा। पर उनके सोच विचार से उनके ऊपर जो प्लान रखा था परमेश्वर, उस प्लान को बहुत टाइम लगा। ऐसे ही हम भी, हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, सिचुएशन आती है, तो हम एक परमेश्वर का दिमाग रहता है, एक हमारा दिमाग रहता है। हम हर बार इतने हड़बड़ाते हैं कि हम परमेश्वर के दिमाग से चलने की वजह से खुद के दिमाग से चलते। तो हम यूसुफ को भी देखेंगे बाइबल में। यूसुफ
है। यूसुफ को देखेंगे हम, यूसुफ हर बार परमेश्वर के सोच विचार से ही चला। हर बार उसकी लाइफ में बहुत सिचुएशंस आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई। हम देखेंगे वो बाप से दूर हो गया खुद के, उसके भाइयों ने उसको बेच डाला, फिर वो जेल में भी गया, किसी के घर में गुलाम बन के रहा। तो बहुत से उसके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आए। वो तो खुद, वो भी हो सकता था, मतलब वो भी खुद के दिमाग से चल सकता था, बट परमेश्वर के दिमाग से ही चला, हर समय परमेश्वर के दिमाग से चला। और उसके लाइफ में ऐसे भी सिचुएशन आई कि वो पाप में भी गिर सकता था, इजीली गिर सकता था, पर नहीं गिरा। वो परमेश्वर के हर समय वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहकर ही चला, इसके लिए उस समय वो प्रधानमंत्री बना। वैसे हमारे लाइफ में भी बहुत से ऐसे सिचुएशन आती है, बहुत से प्रॉब्लम्स आती है, तो हम बहुत मतलब प्रॉब्लम्स में परमेश्वर को छोड़कर और कुछ बातें कर देते, पर परमेश्वर के पास नहीं जाते। मतलब मैं मेरा एग्जांपल बताऊंगी, मुझे नहीं पता आपका क्या है, पर मैं खुद का लूँगी, मैं खुद का एग्जांपल दूंगी कि मतलब हर समय, मतलब इसके पहले परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातें की, मुझे सिखाया, इसके लिए मैंने आज ये वचन लिया है। क्योंकि मतलब एग्जांपल देती हूँ, मैं खुद का एग्जांपल देना चाहती हूँ कि हमारे घर में अभी बहुत झगड़े होते थे, बहुत से बातें होती थी, मतलब पापा और मम्मी का झगड़ा चालू रहता था, तो यहाँ पे मेरा दिमाग इतना फास्ट चलता था कि मैं अभी क्या करूँ। उस समय परमेश्वर को तो मैं कहाँ पे भी नहीं रखती थी, परमेश्वर को साइड में रखती थी, और खुद का दिमाग इतना ज़ोर से चलता था मेरा कि अब मैं क्या करूँ, अभी मम्मी को यहाँ पे भेजती हूँ, पापा से ऐसे बात करती हूँ, वैसे बहुत सारी बातें आती थी मेरे दिमाग में, और मैं वैसे करती भी थी। और एंड में क्या होता था, पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता था। और फिर मेरे बहनें फ़ोन करती थी कि किसने बोला था तुझे, मतलब किसने किया ये, मम्मी को किसने वहाँ पे भेजा, तो हाँ मैंने भेजा वहाँ पे, तो हाँ तूने भेजा। इतना गालियाँ पड़ती थी, इतना मुझे बोलते थे, इतना मुझे मतलब तेरे वजह से हुआ, तूने किया, मुझे सब लोग मुझे ही ब्लेम करते थे कि तेरे वजह से हुआ थे। तो फिर मैं बहुत डिप्रेशन में जाती थी। फिर मुझे परमेश्वर याद आता था कि परमेश्वर प्लीज़, परमेश्वर मुझे इस सिचुएशन में बाहर निकाल। तो परमेश्वर मेरे लिए इजीली मार्ग निकालता था, और परमेश्वर हमें उस प्रॉब्लम से निकाल देता था। पर उस समय में क्या करती थी, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड न रहकर खुद का दिमाग चलती थी। वैसे ही हमारे लाइफ में भी बहुत से प्रॉब्लम्स आते, तो हम परमेश्वर को छोड़ हर बात करते। वैसे ही यहाँ पे वचन क्लियर लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर पर हम सब काम सौंपेंगे तो सच में परमेश्वर हमारे बहुत इजीली मार्ग निकाल देता है। मैं सच में इस टाइम में मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम्स आया, कुछ भी आया, तो मैं परमेश्वर को अभी बोलती हूँ, तो परमेश्वर मुझे इजीली मार्ग खोल देता है। और हमारे बीच में भविष्यवक्ता आए थे, स्टैनली जॉर्ज पास्टर, उन्होंने तो क्लियरली परमेश्वर ने उनके द्वारा मुझे चेतावनी दी थी कि तू तेरे दिमाग से नहीं चलने का, परमेश्वर के दिमाग से चलने का। तो मतलब इसके लिए परमेश्वर ने मुझसे बातें की, इसके लिए मैंने ये वचन लिया। ये इस वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा, मुझे विश्वास है। इसके छोटा सा प्रेयर करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, प्रभु यस पिता परमेश्वर, मुझे तूने यहाँ पे खड़ा किया परमेश्वर, इसके लिए परमेश्वर तेरा कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। सामर्थ्य से परमेश्वर तूने इस्तेमाल किया परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे हर एक से तूने बात किया परमेश्वर, हर एक को तूने तृप्तता दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले कि प्रभु का दया हो, अच्छा से सब बातों में प्रभु ने सहायता किया है हमारी। हालेलुया। ताली बजाएंगे एक बार, हालेलुया। किसके लिए ताली बजाया आपने? हाँ, पवित्र आत्मा ने हमारी सहायता किया, इसके लिए हेल्प किया है, इसीलिए हम लोग ताली बजाया। और एक ताली बजाएंगे, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक दूसरों के लिए। वेरी गुड। और एक बार ताली बजाएंगे, एक इसके लिए, हाँ, खुद के लिए नहीं, अच्छा, और एक बार ताली बजाएंगे, तो एक इसके लिए, एक इसके लिए। जब तक आप खुद के लिए नहीं बजाओगे तब तक मैं ऐसे ही करूँगी। अच्छा, खुद के लिए तो इतना जोर से है। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह को जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। कभी कभी ना, हाँ, कभी कभी हम अपने आप को भूल जाते हैं, कभी कभी हम अपने आप को भी याद रखना ज़रूरी है। यस हालेलुया। इसीलिए हर दिन आईना के सामने जाकर बोलना चाहिए, अनु शाबाश,
पवित्र आत्मा ने तुझे इस्तेमाल किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के हाथों में है अनु, शाबाश। हालेलुया। यस हालेलुया। कभी कभी हमारे ऊपर भी हम याद रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के हाथों में कितना तक है। यस हालेलुया। आज दिन प्रभु का धन्यवाद हो, सब बातों में प्रभु ने सहायता किया है। इस बातों के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सॉन्ग जेरुब्बाबेल बहुत अच्छा से गाया है, प्रभु का महिमा मिले। और कंठस्थ वाक्य नीलिमा और शेजल बहुत अच्छा से जॉय के बारे में बताया है। देखिए, कंठस्थ वाक्य जब कभी भी आपको दिया जा रही है तो उसमें आपको अलग अलग विषय के लिए साउंड रीसाउंड आ रही है, देखो। यस हालेलुया। तो कुछ भी विषय दे रहे तो याद रख लो कि पवित्र आत्मा ने आपको दिया है, तो इस कंठस्थ वाक्य के द्वारा आप प्रार्थना उस रीति से करो। हालेलुया। जॉय दिया है, लव दिया है, तो पवित्र आत्मा आपको उस बात में बढ़ने के लिए, उस विषय में प्रार्थना करने के लिए आपको दिया होगा। तो उन बातों को लेकर आप प्रार्थना में बढ़ो कि प्रभु आनंद के बारे में कितना 10 वचन तक आपने लिया है, तो ये आनंद के बारे में ये 10 वचन लेकर प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा ये आनंद से मुझे भर दे, कि आनंद मेरे क्या है, शरीर के लिए अच्छा ही है, मेरे आंखों के लिए अच्छा ही है। यस हालेलुया। ऐसा वो आनंद के बारे में ज़्यादा प्रार्थना करते रहो। उसके वजह से क्या होती पता, आपकी आत्मिक जीवन बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। और स्टोरी साक्षी बहुत अच्छा से बोली है, पहले बार बोली है मगर बहुत अच्छा से हिम्मत आई है उसके अंदर। पहले जैसी साक्षी नहीं है, हिम्मत आई है अभी उसके अंदर। प्रभु का महिमा मिले। क्वेश्चंस निकिता बहुत अच्छा से निकाली है, प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। और वर्ड अंकिता बहुत अच्छा से निकाली है, वचन भी कि खुद का जिंदगी कोई रख के अच्छा से बताई है। प्रभु का महिमा मिले। हम सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया कि हम हमारी बुद्धि के हिसाब से नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा ले लिया। प्रभु का महिमा मिले। अच्छा बात है, ये महीना बहुत अच्छा चला। तो आइए नेक्स्ट महीने के लिए देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पुस्तक क्या है, रोमियो का किताब। कितना अध्याय है उसमें, कितना अध्याय है? 16 अध्याय है। पूरा पढ़ लेंगे हम लोग, 16 अध्याय पूरा पढ़ेंगे। प्लीज़ एग्ज़ाम लिखिए। एग्ज़ाम नहीं लिख रहा तो मैं समझ लूँगी कि आप वचन नहीं पढ़ रहे हो। दिन में 1 अध्याय पढ़ेंगे तो भी हाँ हो जाएगा, 2 दिन में 1 अध्याय पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। 1 महीना के लिए कितना दे रहे, 15 से ज़्यादा तो नहीं, अभी तो 16 है। मैं समझ लूँगी कि आप वचन नहीं पढ़ रहे हो। आप एग्ज़ाम के लिए पेन और पेपर नहीं पकड़ रहा तो मैं क्लियरली समझ जाऊँगी कि पूरा महीना आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? आप मार्क्स नहीं आएगा मैं क्यों पढ़ूं ऐसे समझो। मैं नहीं, मार्क्स के लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। और एक बार मैं बोल रही हूँ, मार्क्स के लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम जानकारी प्रभु के वचन में बढ़ने के लिए हम पढ़ रहे हैं। यस हालेलुया। तो ज़रूर वचन पढ़िए कि एग्ज़ाम देने के लिए आगे बढ़िए। हालेलुया। यस, नेक्स्ट मंथ मार्च महीने का रोमियो का किताब 1 से लेकर 16 पूरा पुस्तक हम पढ़ेंगे। उसमें से क्वेश्चंस आएगा तो देखेंगे। नेक्स्ट मंथ का गाने का समय समीक्षा लेगी कंठस्थ वाक्य मोनिका सिस्टर, राहुल ब्रदर। टॉपिक है पेशेंसी, धीरज। धीरज इंग्लिश में लो या हिंदी में लो, मराठी में लो, मगर धीरज या पेशेंसी उसके बारे में लेने का है। मोनिका सिस्टर, राहुल ब्रदर। स्टोरी मोजेस, क्वेश्चंस अक्षदा, वर्ड वेदांगी। यस हालेलुया। याद रख लीजिए। मैं और एक बार बोल रही हूँ, गाना समीक्षा कंठस्थ वाक्य मोनिका सिस्टर, राहुल ब्रदर। टॉपिक धीरज, पेशेंसी, स्टोरी मोजेस, क्वेश्चंस अक्षदा, वर्ड वेदांगी। यस हालेलुया। हालेलुया। एक बार हम खड़े हो जाएंगे, छोटा सा प्रार्थना करके क्लोज करते हैं। यस हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर समय में तेरी उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए। और प्रभु हालेलुया, प्रोग्राम अच्छा से चलने के लिए आपने सहायता किया है प्रभु। आरंभ से लेकर अंत तक आपकी अगुवाई के साथ होने के लिए आप सभी के बच्चों, आप सभी बच्चों को प्रभु हालेलुया, ओ सभी बच्चों के अंदर प्रभु आपने जो वरदान रखा है प्रभु, वरदान को ओ तेरे आत्मा के द्वारा बाहर निकालने की सहायता किया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, उनकी कोशिश के लिए धन्यवाद, उनके जीवन में प्रभु आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद देती हूँ पप्पा। सभी बातों में आपकी सहायता मिले प्रभु यीशु मसीह, आपके हाथों में इस समय को देते हुए आपको ही महिमा मिले, आपको ही महिमा मिले। नेक्स्ट मंथ किसी आप प्रोग्राम में
में भी प्रभु आपके बच्चों को इस्तेमाल कीजिए पापा। जितने लोगों का नाम दिया गया है प्रभु, उन सभी को प्रभु आपके आत्मा के वश में लेकर, कंप्लीट आपके वश में लेकर इस्तेमाल कीजिए पापा। सभी बातों को आपके हाथों में देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया।